बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की करेक्शन का रूल नंबर 25 करवाऊंगा। तो पहला सेंटेंस देखें, दिस इज द सेम स्टोरी। सेम के बाद हमेशा जो है ना वो दैट आता है। दिस इज द सेम स्टोरी दैट आई हैव हर्ड 3 years ago। अब इसके अंदर अगो आ गया है, तो अगो मैंने पहले बताया आपको कि ये 5वें टेंस पास्ट इंडेफिनिट माजी में इस्तेमाल होते हैं। इनमें हैज हैव हैड इस्तेमाल नहीं होता, तो यहाँ पे हैव काट देना बस। दिस इज द सेम स्टोरी, ये वही कहानी है। आई हर्ड जो मैंने सुनी थी 3 years ago 3 साल पहले, इसमें हैव काट देना है। और आगे दे हैड गॉन टू मरी लास्ट। अब इसके अंदर लास्ट का लफ्ज आ गया है, तो लास्ट जो है अगो का लफ्ज हो गया, लास्ट हो गया। ये पास्ट इंडेफिनिट 5वें टेंस यानी माजी में इस्तेमाल होते हैं। इनमें हैज हैव हैड ये हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पे दे हैड गॉन ये काट देना, दे वेंट आ जाएगा, दे वेंट, क्योंकि वेंट सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म जो है ना पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है। दे वेंट टू मरी लास्ट समर, ये जो लास्ट का लफ्ज है और अगो है, इनमें पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। हैज हैव हैड इस्तेमाल नहीं होता, ना इनके अंदर प्रेजेंट इस्तेमाल होता है। माई अंकल हैज टोल्ड मी समथिंग अबाउट इट यस्टरडे। अब यस्टरडे भी एक ऐसा लफ्ज है कि जिनमें जो 5वें टेंस में इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट में और सेकंड फॉर्म आती है, इनमें हैज हैव हैड इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ से हमने हैज काट दिया। माई अंकल टोल्ड मी समथिंग अबाउट इट यस्टरडे, मेरे चचा जान ने इसके बारे में मुझे कल बताया था। दे हैड नॉट रिटन दिस लेटर लास्ट। अब इसके अंदर लास्ट फिर आ गया है, तो लास्ट वाला जो लफ्ज है जब लास्ट आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होता है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। दे हैड नॉट रिटन, तो यहाँ पे आ जाएगा दे डिड नॉट राइट। राइट क्यों आएगा? क्योंकि डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इस वजह से पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। दे डिड नॉट राइट दिस लेटर लास्ट नाइट, और इस तरह ये सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। और आगे 5 नंबर है, हिज फादर वाज इल फॉर 3 months। ये फॉर जब भी किसी सेंटेंस में सिंस फॉर आ जाए, शर्त ये है कि वो बतौर प्रेपोजिशन इस्तेमाल ना हो रहा हो। जब भी सिंस फॉर आ जाए तो हमेशा आपने ज़हन में रखना है कि सिंस फॉर जो है वो चौथे, 8वें और 12वें टेंस में इस्तेमाल होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ अब हमें पता चल गया कि सिंस फॉर आ गया और वाज माजी है, पास्ट है, इसलिए ये वाज काट दिया। हिज फादर हैड बिन इल, उसका बाप बीमार रहा था फॉर 3 months 3 महीने तक। आई शुड बी ग्लैड, मुझे खुश होना चाहिए। इफ यू, आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी जुमले में इफ आ जाए, और इफ वाला सेंटेंस हमेशा डबल होता है, तो इफ वाला जो हिस्सा होगा उसमें आप कभी भी विल शैल इस्तेमाल नहीं कर सकते। आई शुड बी ग्लैड, मुझे खुश होना चाहिए। इफ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आओ। इस तरह ये सेंटेंस भी करेक्ट हो गया। ही नीदर हैज नॉर विल डू दिस। अभी ये यहाँ पे ये विल है, विल के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है ना, डू के लिए विल लगा है, लेकिन हैज हैव के बाद कोई वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए ये डू फर्स्ट फॉर्म होगी, डिड होगी सेकंड और डन होगी थर्ड, तो थर्ड फॉर्म। तो चूंकि हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, इसलिए यहाँ पे डन लगा देंगे। अब सोचेंगे डन कहाँ से आया? ये डू से आया। इसकी एक एग्जांपल है कि जैसे 2 भाई हों, एक की शादी कर दी गई, एक की शादी जो है ना वो डू की शादी तो विल से कर दी गई या विल की डू से कर दी गई हो, लेकिन हैज की फिर किससे करेंगे? तो हैज की शादी जो डू की तीसरी बहन है डन, ये तीसरी बहन है, इसके साथ इसकी शादी डन हैज के साथ कर दी। इस तरह ही नीदर हैज डन नॉर विल डू दिस, उसने ना ये काम किया है ना वो ये करेगा। नंबर आगे 8 नंबर है वन ऑफ। मैंने पहले भी बताया आपको कि वन ऑफ के बाद हमेशा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आता है, इसलिए यहाँ पे इज काट के आर आ जाएगा। आर, ही इज वन ऑफ दोज, ये उन लोगों में से एक है, हु आर रेडी टू गो डू दिस, जो ये काम करने के लिए तैयार है। द टीचर, ये एक सब्जेक्ट ये हो गया, और हिज स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट ये हो गया, और ये विद। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है
कि जब दो सब्जेक्ट्स को विद अलोंग विद के साथ जोड़ा जाए, विद या अलोंग विद या एज वेल एज के साथ जोड़ा जाए, तो जो शुरू वाला स्टार्ट वाला सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर शुरू वाला स्टार्ट वाला सब्जेक्ट जो वाहिद है तो फिर वाहिद इस्तेमाल होगा, ये वर की जगह वाद हो जाएगा। और अगर टीचर्स होता यहाँ पे तो फिर यहाँ पे वर ठीक था। अब क्योंकि टीचर वाहिद है और एक सब्जेक्ट टीचर हो गया, दूसरा स्टूडेंट हो गया, तो स्टूडेंट्स और टीचर दो सब्जेक्ट, इनको विद के साथ जोड़ा तो ये स्टार्टिंग पॉइंट वाला जो है ये वाहिद है, इसलिए वर काट कर वाज लगा देंगे। यहाँ पे नंबर 10 है हिज बॉय। ये देखें, ये एक सब्जेक्ट हो गया और माइन ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया, इनको हमने एज वेल एज के साथ जोड़ा है। जब दो सब्जेक्ट को एज वेल एज या विद या अलोंग विद के साथ जोड़ा जाए तो स्टार्टिंग पॉइंट वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ये चूंकि बॉय वाहिद है इसलिए हैव जमा के लिए आता है, यहाँ पे हैज आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको करेक्शन का ये सेट नंबर 25 समझ आया होगा। थैंक यू।